गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो वायरल हो गई। ऑडियो में कामरान टिसोरी को ये कहते सुना जा सकता है कि हम तो पीटीआई हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थी। पीडीएम का साथ देने पर वोटर हमसे नाराज हुआ। पहले 7 सीटें मिली थीं, आज हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं। मजीद कहा कि वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। कामरान टिसोरी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। हमने कहा ऐसी भी जमात है जिसका मैंडेट 200% जाली है। कामरान टिसोरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है, गवर्नर सिंध एमक्यूएम का ना हो। वो एक शख्स को गवर्नर बनवाना चाहते हैं जिसका नाम खालिद मकबूल को पता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या इलेक्शन के बाद पार्लिमानी जमात बनने वाली सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर ने कहा कि मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं है। जो सियासी जमात जीतेगी उतनी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। आइन में दर्ज फार्मूला तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्त किसी और को कैसे दे सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत मौजूद है जिसमें पार्टी का मौक़िफ़ है कि ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और ना ही उन्हें मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के वकील आजम नज़ीर तार ने कहा कानून के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्त नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली में साबिका असम्बली में काफ़ी आज़ाद अरकान थे, इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। IPP 3 नशिस्त के साथ आई, इनकी तरजीही फहरिस्त थी। अगर आज़ाद उम्मीदवार IPP में शामिल होते तो इनको मखसूस नशिस्त मिल सकती थी। ये नहीं हो सकता कि नंबर ज़्यादा हैं तो आप आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्त दे दें। मरियम नवाज की 2-3 दिन की कारकर्दगी ने मुखालिफिन को तिगनी का नाच नचा दिया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी की तनकीद। कहा 2 दिन की हुकूमत पर वो तनकीद कर रहे हैं जिनकी 4 साल बुज़दार हुकूमत थी। आप जो काम 20 साल में ना कर सके मरियम नवाज चंद दिनों में कर रही हैं। जो काम बुज़दार और परवेज़ इलाही हुकूमत में आप ना कर सके अब मरियम नवाज करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KPK असम्बली का इंतखाब 29 फरवरी को होगा। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर के लिए बाबर सलीम को नामजद कर दिया। इफ्तिताही इजलास के आगाज़ पर ऐवान में हंगामा राई और शोर शराबा। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद ऐवान में घड़ी दिखा रही थी कि हॉल से किसी ने पहले उन पर लोटा फेंक दिया, बाद में बॉल पॉइंट, खाली बोतल, जूते फेंके। इससे पहले असम्बली की गैलरी तक पहुंचने के लिए कारकुनान की पुलिस के साथ धक्कम पेल, बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती। गवादर में तूफानी बारिशों से तबाही, घर और दुकानें पानी में डूब गईं, अवाम महसूर। जीवनी में मखदूस सूरत हाल, 3 बंद टूट गए। नदी नालों में तुगयानी के बायस सुरबंदर का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। चमन, किला अब्दुल्ला, बशीन और केच में भी मूसलाधार बारिश। गवादर में कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। DC केच का कहना है कि पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और कोजक टॉप में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज भी गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।
लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस अदालत के तलब करने पर निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। केस की समाअत करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, लोग लापता हों तो पाकिस्तान की रियासत पर इल्जामात लगते हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और जवाबदेह भी होना है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं अदालत के बुलाने पर हाजिर हुआ। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। हम मुसल्लह जद्दोजहद का सामना कर रहे हैं। वो नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। कोस्टल हाईवे पर बस में अफराद को जिंदा जला दिया गया। किसी को उस वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी याद नहीं आई। ये बसों से उतार कर नाम पूछते और चौधरी या गुज्जर को कत्ल कर देते हैं। दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, 90 लोगों को सजा नहीं मिली। जस्टिस मोहसिन कियानी बोले, रियासती इदारों की नाकामी है कि वो इन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। कानून में सुकम है और सबूत नहीं है तो इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। कानून एक ही है, उसके मुताबिक ही चलना है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आने वाली हुकूमत से दरखास्त होगी कि इसे देखें। जबरी गुमशुदगी का दिफा नहीं किया। जबरी गुमशुदगी के नाम पर रियासत पर लगे इल्जामात का दिफा किया है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते हैं। जब इंक्वायरी कर लेंगे तो आपको बता देंगे। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 65 के ऐवान में से 62 नौमुंतखब अरकान के हलफ उठाने का इम्कान। इजलास की सदारत के लिए ज़ुमरुख खान अचकज़ई प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर। बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पाबंदी अमन अमान की सूरत हाल और मुतवक्के एहतजाज की बिना पर आयद की गई। सोलहवीं कौमी असेंबली का इजलास कल होगा। नौमुंतखब अरकान कौमी असेंबली हलफ उठाएंगे। साबिक स्पीकर असेंबली राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां चन्नू में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे का नोटिस। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। जख्मी तालिबात को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। मियां चन्नू में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल के सामने तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर तालिबात पर चढ़ गई थी। एक तालिबा जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गई। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि शाहीन आफरीदी का पहले आना गलती थी। लाहौर को टॉस जीतकर बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि उसामा ने अच्छी इनिंग्स खेली। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से दिलों में घर करने वाले मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी का 96वां यौम पैदाइश। ईधी ने सारी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी।